जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों के साथ मैथ के प्रत्येक चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्विक रिवीजन करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमने आपके साथ आज दूसरे चैप्टर यानी कि बहुपद के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा इन और बीटा है। तो दोस्तों पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा छोटा होगा अल्फा इंटू बीटा से। चौथा ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा 0 के। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दोस्तों अल्फा यहाँ पे देख रहे हैं b का मान 6 है तो -6, a का मान 2 है 2, ये हुआ -3। दोस्तों अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दोस्तों c का मान -6 है और a का मान 2 है, ये भी हुआ दोस्तों -3। दोस्तों चूंकि हम लोग देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है -3 के और अल्फा इंटू बीटा भी बराबर है -3 के, तो दोस्तों पहला ऑप्शन हम लोग का बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, जो कि सही है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3 इंटू वाई प्लस 1/2 का घात है। दोस्तों बहुपद का घात चर का, बहुपद में जिस चर का घात सबसे अधिक होता है वही उस बहुपद का घात होता है। दोस्तों इस चर में देखिए y का घात 3 है, इस y का घात 2 है, इस y का घात 1 है। दोस्तों इसमें 3 सबसे अधिक है, इसीलिए इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। दोस्तों बहुपद में चर का घात जिस चर का घात 1 होता है वही रेखीय बहुपद कहलाता है। दोस्तों इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 2x माइनस 5, जो कि सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहले दोस्तों इस बहुपद को हम लोग सही करेंगे। दोस्तों बहुपद है 2 माइनस एक्स और एक्स माइनस 1। अब दोस्तों 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सही कर लेंगे, -x² प्लस एक्स प्लस 2। अब दोस्तों इसको माइनस से गुणा करेंगे तो x² माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं a का मान अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। दोस्तों c का मान यहाँ पे -2 है, a का मान 1 है, तो इसीलिए दोस्तों -2 आंसर हुआ। चलिए दोस्तों अगला सवाल दोस्तों अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा है। दोस्तों पहले इस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा को सही करते हैं। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो दोस्तों 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो दोस्तों यहाँ पे b का मान -4 और माइनस पहले का है बट्टा का a का मान 1, तो ये दोस्तों 4 हो गया। अब दोस्तों 3 और अल्फा प्लस बीटा का मान 4, 3 4 से गुणा करेंगे तो 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। दोस्तों पहले 64 के वर्गमूल निकालते हैं। 64 का वर्गमूल दोस्तों 8 होता है। अब दोस्तों 64 के घनमूल निकालते हैं।
64 का घनमूल दोस्तों 4 का क्यूब ये, तो ये दोस्तों 4 आया। अब दोस्तों वर्गमूल को घनमूल से भाग देना है दोस्तों, तो वर्गमूल 8 है, घनमूल 4 है। अब इसको भाग देंगे दोस्तों तो 4 दूनी 8, 2 बार, इसका मतलब 2 आंसर हुआ दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, p का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य। दोस्तों x माइनस 2 से भाज्य यानी कि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। अब दोस्तों इस 2 को x के जगह पर इस बहुपद में ले जाकर रख देंगे। अब दोस्तों 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 4x² यानी कि 4 गुणे में 2 का पावर 2 यानी कि 4, 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 16 माइनस p x के जगह पर 2 प्लस 8 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए 16 8 24, 24 8 32 माइनस के 2p बराबर माइनस 32। अब दोस्तों माइनस 2p बराबर माइनस 32। अब दोस्तों माइनस से माइनस खत्म, 2 से 16 बार में, यहाँ पे p का मान 16 जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों, पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा का दोस्तों इसका मान होता है माइनस डी बटा का ए। दोस्तों डी का मान यहाँ पे 7 है तो माइनस 7, ए का मान दोस्तों 4 है तो 4, हमारा आंसर हुआ माइनस 7 बट्टा 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए दोस्तों अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। दोस्तों x² माइनस 11, तो दोस्तों पहले इसको क्या करेंगे, x² माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम दोस्तों। चलिए अब इसको करते हैं a² माइनस b², तो ये क्या होता है दोस्तों a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें दो केस लेंगे दोस्तों, एक x प्लस अंडर रूट 11 बराबर का 0, दूसरा केस दोस्तों x माइनस अंडर रूट 11 बराबर 0। तो इसमें दोस्तों x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 11 और दूसरे केस में दोस्तों x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 11। तो हमारा दोस्तों आंसर हुआ अंडर रूट 11 और माइनस अंडर रूट 11 जो कि ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। दोस्तों बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है तो k का मान क्या होगा। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बट्टा ए। दोस्तों अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है 6, और बी का मान माइनस के है माइनस और माइनस के, ए का मान 1 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 बराबर के, तो के का मान 6 आ गया दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगले सवाल में बोल रहे हैं बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 तो एफ माइनस 1 का मान होगा। दोस्तों एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो एक्स के जगह पर माइनस 1 रख देंगे दोस्तों, तो 3 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे माइनस 1 प्लस 2। अब दोस्तों माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो दोस्तों 7 गुणे 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। दोस्तों 3 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 जो कि ऑप्शन नंबर 20। अगला सवाल दोस्तों, किसी दीर्घात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो दीर्घात बहुपद होगा। दोस्तों दीर्घात बहुपद होता है x²
माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा। दोस्तों अल्फ़ा का मान -4 है, बीटा का मान 7 है। तो अब दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान -4, बीटा का मान 7 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो -4 इंटू 7। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर -4 प्लस 7 तो 7 में से 4 गया 3 इंटू एक्स प्लस 7 चौका 28 तो -28। अब दोस्तों ये हुआ हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग का हुआ सी सही। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। दोस्तों त्रिघात बहुपद होता है हम लोग का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर सी में है सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। दोस्तों पहले हम लोग 1/अल्फा और 1/बीटा को सही करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब दोस्तों अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -2 और बट्टा का 1, तो ये हुआ -2। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान 3, a का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का दोस्तों बना बी -2/3 सही। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोलता है दोस्तों बिना घात के बहुपद को कहते हैं। दोस्तों बिना घात के बहुपद यानी जिस चर का मान कुछ भी ना हो, यानी कुछ भी ना हो उस चर का मान तो हमेशा 1 होता है, तो हम लोग रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, बोल रहा है घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला सवाल दोस्तों यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान बराबर है। दोस्तों अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा इसको पहले सही करते हैं दोस्तों। तो अल्फा और बीटा का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा इंटू अल्फा। अब क्या करते हैं दोस्तों बीटा से बीटा चला जाएगा तो बचेगा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा चला जाएगा तो बीटा बचेगा यानी बीटा स्क्वायर। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं a² प्लस b² का मान होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। दोस्तों नीचे है अल्फा इंटू बीटा। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान निकलता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -3 और माइनस का पहले से है बट्टा का 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है दोस्तों 5, तो यहाँ पे रख लेंगे 5। अब दोस्तों बट्टा का अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। अब दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणे 5 बराबर 10 बट्टा का 5। अब आएगा दोस्तों -1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्तों यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया है, तो दोस्तों बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12, जो कि हमारा इक्वेशन हुआ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हुआ सही। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद
2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा का ए। सी का मान दोस्तों -10, ए का मान 2, तो ये हुआ -5। ऑप्शन नंबर 20 सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दोस्तों -d बट्टा ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a एवं b हो तो ए बी का मान होगा। दोस्तों ये पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। सी का मान 5, ए का मान 1, दोस्तों 5 हुआ सही। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले दिन अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।